आज मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे को आज ये संदेश दिया, जबकि रात को ही संदेश मिला और सुबह गुरुजी ने मेरे को ऐसे अपने हाथों से उठा के अब मेरे को संदेश दे दिया कि आपने मेरे लिए कुछ बातें बोलनी है, जिससे मेरे को अपने आप को ऐसा महसूस हो रहा है कि गुरुजी कैसे, गुरुजी के बारे में, हम गुरुजी को अपने परिवार के बारे में और अपनी संगत के बारे में मैं गुरुजी को ये कहना, गुरुजी की एक वंदना कर रही हूँ कि गुरुजी ने, ये एक कृपा होती है जब किसी को संदेश मिलता है कि गुरुजी के लिए हम सत्संग करें, क्योंकि गुरुजी के लिए सत्संग करना, शब्दों में बयान करना, मुंह से शब्द निकालना और गुरुजी के बारे में रोज, गुरुजी के बारे में हम रोज कुछ ना कुछ मुंह से बोलते हैं, पर ऐसे बोलना गुरुजी के लिए मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा रोम रोम के अंदर से, मेरे परिवार की तरफ से गुरुजी को हम कैसे स्वीकार करें कि गुरुजी ने हमें बुला लिया है, क्योंकि बहुत दिनों से गुरुजी ने हमें बुलाया नहीं है। तो बुलाते वक्त गुरुजी ने हमें जो संदेश दे दिया कि हम सारा दिन ये सोचते रहे कि गुरुजी को किन शब्दों से, मुंह के किन होंठों से, जवान के किन शब्दों निकाल के बाहर हम गुरुजी की महिमा गाएं। मेरे सारे परिवार की तरफ से, मेरे बेटी की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे माता पिता की तरफ से, मेरे भाई बहनों की तरफ से हम गुरुजी के मंदिर आश्रम में वंदना करते हैं कि कुछ भी बोलते वक्त थोड़ा बहुत गलत भी बोला जाए, क्योंकि गुरुजी के सामने, भगवान के सामने बात करना आसान बात नहीं होती। ये हम सबको पता है कि गुरु भगवान के साथ बात करना कोई आसान बात नहीं होती, क्योंकि गुरुजी धरती के भगवान हैं हमारे। और गुरुजी से बात करते वक्त मेरे को अभी भी जो रात को संदेश मिला, तब से मेरे रोम से ऐसे मेरे को पसीने आ रहे हैं कि मैं गुरुजी की महिमा कैसे, किन शब्दों में गाऊंगी। गुरुजी से मेरा जो नाता है, मैं सब संगत को बताना चाहती हूँ कि मेरा गुरुजी से जो नाता है वो मेरा नाता बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। हम लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे कि हम गुरुजी को बहुत जल्दी मिल गए। हम एक 91 में गुरुजी को, 99 में गुरुजी को मिले हैं हम। और गुरुजी को मिलते वक्त हम जब मिले थे, मैं तब शुरू वहीं से अपने गुरुजी के संगत को बताना चाहती हूँ कि जब हम 99 में गुरुजी को मिले तो मेरे हस्बैंड के एक कलीग थे जो कि हमारे पास पंजाब से आए। उन्होंने हमें कहा कि बहुत बड़ा त्योहार का दिन था कि हम अपने गुरुजी के जाएंगे, आपके पास नाश्ता करेंगे हम। तो हम बड़े हैरान हुए कि इतना बड़ा त्योहार है और ये लोग घर छोड़ के, ऐसा कौन सा गुरु है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो गुरुजी के वहां जा रहे हैं। तो अंकल को भी आदत थी कि गुरुओं के मंदिरों में जाना करना। तो मैंने अंकल को बताया कि आप ऐसे पीछे ना लग जाना, जो लोग आ रहे हैं नाश्ता हम उनको अच्छा कराएंगे और वो चले जाएं, कहीं ऐसे ना हो आप भी साथ ही जाना शुरू कर दो कि वो कहें हमारे साथ चलो। तो गुरुजी के पास पहुंचने के लिए ये रास्ता था, हमारी ये मंजिल शुरू हो गई थी, क्योंकि गुरुजी के पास पहुंचने के लिए इंसान हर एक अपने आप नहीं जाता। ये हम सबको पता है कि गुरुजी जब किसी को बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, बुलावा देते हैं, तभी हम गुरुजी के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से ना वहां जा सकते हैं ना वहां से आ सकते हैं। तो वो लोग हमारे घर में आए, हमारे कलीग थे, उन्होंने नाश्ता किया, उन्होंने कहा कि हम ऐसे गुरुजी के जा रहे हैं, हम 2-3 दिन रहेंगे। तो हमारे बच्चे छोटे थे, सब स्कूलों में पढ़ाइयां थी, तो उन्होंने हमें बहुत कहा चलो, हमने कहा नहीं, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, पेपर है, हम नहीं जाएंगे। जैसे हम सब लोग एक घर के अंदर रहते हुए जो हमारी सारी बातें होती हैं मन की, क्योंकि हम शेयर तो नहीं कर सकते थे किसी के साथ कि नहीं हमारे पेपर है, पर मन ये कह रहा था कि हमारे बच्चों के दोनों के पढ़ाई के दिन है, हम नहीं जाएंगे। और इतने में वो लोग चले गए। तो कहते नेक्स्ट टाइम हमने आपको लेकर जरूर जाना है। तो बात हुई, इतने में त्योहार दिवाली का आ गया। दिवाली आई और उनका मैसेज आया कि हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा देखा कितने बेवकूफ लोग हैं, इतना बड़ा त्योहार हिंदुओं का, हम लोग हिंदू हैं, इतना बड़ा त्योहार। तब हम गुरुजी के बारे में जानते नहीं थे कुछ भी, सिर्फ गुरुजी का नाम लिया उन्होंने हमारे आगे। तो हमने कहा दिवाली का इतना बड़ा त्योहार छोड़ के ये घर से जा रहे हैं, तो मन को कुछ जमा नहीं, समझ नहीं आई कि ये मन क्या कह रहा है हमारा, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है।
वो हमारे अंदर से बहुत तरह की बातें निकालता रहता है, बहुत तरह का शब्द निकालता रहता है, जो हम कई शब्दों को हम बाहर भी नहीं लाते, हम अंदर ही अंदर उन गुरु जी के शब्दों के लिए हम कहते हैं अरे बड़े लोग। फिर भी हमने कहा कि नहीं, चलो वो गुरु जी के प्रति श्रद्धा है अगले की, कि अगला जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, सेक्रीफाइस करना, अपना त्योहार छोड़ के जाना। तो इतने में दिवाली भी निकल गई, तो वो लोग चले गए। उसके बाद वो हमारे पास दोबारा लोहड़ी पे आए, जनवरी में आए, हमें नए साल पे आए, उससे पहले लोहड़ी से पहले। तो उन्होंने हमें इतना कंपेल किया कि आपने जाना ही जाना है। हमारे बच्चों के एग्जाम डेज और हम उनको छोड़ के, दोनों को, केलों को स्टूडेंट्स के पास, अपनों के पास, हम गुरु जी के आश्रम में अंपायर स्टेट में पहुंच गए। अंपायर स्टेट में पहुंच के जो लाइफ गुरु जी की हमने वहां देखी, उनसे हमारा मन से जो शब्द निकले वो मैं आज सचमुच आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम छोटे से लोग कहाँ पे हम गुरु जी के साथ शब्दों में शेयर कर सकते हैं। पर मैं थोड़े से शब्द आपको बताती हूँ। जैसे ही हम अंपायर स्टेट के अंदर गुरु जी के आश्रम में एंटर किए, तो गुरु जी के जो अंपायर स्टेट में जो गद्दी है वो सब लोगों को पता है, राइट साइड पे थी। तो 9th 10th साइड पे मैं बैठी थी और मेरे पीछे मेरे अंकल बैठे थे। तो गुरु जी ऐसे लग रहा था कि जो मैं मन से बातें कर रही हूँ वो लगातार उनको समझ आ रही है और वो देख रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड को इशारा कर रही थी कि अंकल को कि आप उठ के चलो, 12:30 हो गए, हम घर को जाएं। और मन उथल पुथल भी कर रहा था कि कितना पागल पर्सन है जो ऐसी जगह पे हमें लेके आया है जहाँ इतने बड़े बड़े लोग, अरुण शौरी की वाइफ बैठी है और डीजीपी पॉल की वाइफ बैठी है, पायलट बैठे हैं, बड़े बड़े लोग, मतलब जो भी अंपायर स्टेट में सब लोगों को पता था गुरु जी के आश्रम में आते थे, वहां बैठे थे। उनको देख के हमारे मन से एक आवाज ये निकली कि कितना बंदा गलत है जो हमें लेके आया, कहाँ ये लोग बैठे हैं जो सब। क्योंकि वहां पे जब मैंने मन के अंदर ये शब्द सोचे तो गुरुजी ने 2 बारी मेरी तरफ देखा। तो मैंने अपने अंकल को इशारा किया तो उन्होंने कहा क्यों उथल पुथल मचा रखी है मन में, ठीक जगह पे आई है, कहीं गलत जगह पे नहीं आई। मैंने मन में सोचा अरे गुरुजी को तो मेरे अंदर की बात पता लग गई। तो मैं थोड़ी देर और रुक गई। इतने में गुरुजी कहने लगे हमारे साथ जो हमारे कलीग थे सिंगला का, कि लंगर लो। तो मैंने देखा कि अरुण शौरी जी की वाइफ वहां लंगर सर्व कर रही है। तो उनको तब उस टाइम पे उनको काफी बीमार थे, वो थोड़ा चलने लग गए थे। तो उन्होंने अपने हाथ से लंगर सर्व किया, 4 लोगों का इकट्ठे एक में से खाना, जो कि हर बंदे को नहीं भाता कि हर बंदा 4 के। देखा कि इतना साफ सुथरे ढंग से लोग खा रहे हैं तो मन ने थोड़ा तसल्ली दी, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल होता है, जो जिसको टकाने के लिए हमें गुरु मिले थे। और मेरा मन इतना चंचल था कि इफ बट्स में मैं ज्यादा पढ़ती थी। तो इसीलिए उस मन चंचल के पास जब मैं गुरु जी के पास पहुंची तो बार बार मन कहे कि चलो यहाँ से, हमारे काबिल नहीं है ये जगह, हम कहीं जो रोटी खा रहे हैं उससे भी ना रह जाएं। मैं आपको अपने मन की व्यथा सुनाती हूँ कि मन ये कह रहा था कि कहीं रोटी से भी ना छिन जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो ऐसी जगहों पे जाके इंसान को, हरेक को पता नहीं होता कि वहाँ क्या होता है, डर लगता है। तो उस चक्कर में गुरुजी ने कहा कल फिर आना। तो हमारे जो कलीग थे वो हमें लेकर गए जब वहां से, तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत किस्मत वाले हो, आपको तो कल भी बुलावा आ गया, यहाँ तो दुनिया भटकती फिरती है कि हमारे साथ गुरुजी बात करें। तो जी हम दुविधा में पड़ गए कि बच्चे अकेले घर में, बेटा बेटी स्टूडेंट्स के साथ रह रहे हैं बच्चे, अब क्या करें। पर हमें रहना पड़ा, क्योंकि एक प्रभु का हुक्म होना शुरू हो गया था उस समय। उससे पहले जो व्यथा थी मन की वो भी चल रही थी साथ साथ। आपको पता है इंसान का मन, ह्यूमन बीइंग है, टिकता नहीं है कहीं भी चला जाए उसको टकाने के लिए ऐसे गुरु के आश्रम चाहिए हमें, जहाँ से हमारे मन टिकने शुरू होते हैं। तो इतना मन चंचल था कि कभी मन कह रहा था जाएं, छोड़ो, पर एक ऐसा कह दिया क्या फर्क पड़ता है। कभी कहता था मन कि नहीं रुक जाओ। इतने में हमारे जो कलीग थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप रुकिए, गोयल साहब आप रुकिए, आपको बहुत बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर। तो हम इस शब्दों को अब अपनी मन की व्यथा कहानी जो ऐसे शुरू हुई वहां से,
तो गुरु जी की महिमा के बारे में कि गुरु जी की महिमा वहां पे ऐसी थी जो मैं बताना चाहती हूँ। उससे पहले हमने इतनी साफ सुथरी जगह कभी मंदिरों की कभी आश्रमों की नहीं देखी थी या किसी गुरु के आगे, क्योंकि मैं बचपन से ही गुरुओं के साथ जुड़ी रही हूँ। शायद सब लोग जो काफी पंजाब से होंगे, मेरा सत्संग मैं जो सुना रही हूँ, रनी के शिव मंदिर था जहाँ शिव जी की मूर्ति थी, वहां पे भी मेरा नाता बहुत रहा। बचपन से मैंने बड़ी सेवा की हूँ क्योंकि मेरा परिवार गुरुओं के साथ जुड़ा रहता था। कहीं ना कहीं हम लोग सब गुरु जी के साथ जुड़े रहते थे, यहाँ तक कि कहीं भी कोई साधु संत मिले हमें, जहाँ पे भी हमें मौका लगा सर्विस के अंदर, जैसे जैन मुनि साधु पीयूष मुनि महाराज जी, उनके साथ हम जुड़े। और जो भी गुरु जहां भी हमें मिले, फर्स्ट पोस्टिंग पे शरवणपुरी जी कुरुक्षेत्र में हमें मिले, ऐसे हम जुड़े तो रहते थे हमेशा। पर हम गए वहां मत्था टेका अपना, और जैसे इंसान मांगता है भाई दे दे सब सुख दे दे हमें, जो हम सुखों के लिए भागते फिरते रहते हैं दिन रात, तो उसी सुख को मांगने के लिए आज गुरु जी ने हमें यहाँ बुला लिया था। तो हम रात को जाके हरियाणा भवन रुके, सुबह सारा दिन भी वेट करनी थी गुरु जी के बारे में। हम अपने कलीग्स के साथ सारा दिन सत्संग करते रहे, गुरु जी के बारे में सुनते रहे, चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल अपने आप को यहाँ पे सरेंडर कर दिया है, कि बहुत अच्छी बात है इंसान आश्रम में सरेंडर कर सके। तो इतने में शाम होगी, हम गुरु जी के वहां आ गए। तो गुरु जी किसी से बात तो करते ही नहीं थे, सबको पता है गुरु जी को तो अंदर की फोटो का ज्ञान था। गुरु जी फिर फोटो का मेरी का ज्ञान लेने लग गए। मेरे अंकल तो आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, जहां भी जाएं मंदिर में वो आंखें बंद करके भगवान में इतना लीन हो जाते हैं कि उनको ये नहीं पता कि मेरे इर्द गिर्द कौन बैठा है। पर मैं बचपन से गुरुओं के सत्संग में रहती रही, ऐसा ही मेरा बचपन बीता था, बड़ी हुई थी मैं अपने परिवार में, तो मैं देखती रही गुरु जी की तरफ। गुरु जी की तरफ देखना आसान बात नहीं थी, हर इंसान नहीं देख सकता गुरु जी की आंखों के साथ आंख नहीं दिखा सकता, मिला सकता अपनी। तो मैं गुरु जी के मुंह की तरफ देखी जाऊं, एक बार सत्संग की तरफ देखी जाऊं, एक बार गुरु जी की एम्पायर स्टेज के पर्दे भी देखती जाऊं, एक बार कारपेट भी देखती जाऊं कि इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ गिरा देंगे। इतनी भी मन में चिंता थी जो हम हटाते नहीं है, कहीं भी चले जाएं अपने मन की चिंता। तो वहां पे जो सेवादार थे उनके बारे में सोची जाऊं कि ये चाय इतनी बढ़िया, जिप्पी अंकल सबसे पहले रेड शर्ट ब्लैक पैंट में जिप्पी अंकल हमें वहां मिले। जिप्पी अंकल चाय लेके आए, उन्होंने बोला अंकल चाय ले लो, आंटी चाय ले लो। तो हमने चाय ले ली। वो दोबारा गुरुजी ने, मैंने उनको नोट किया गुरुजी का, गुरुजी ने इशारा किया इनको दोबारा आंटी को चाय दो आप। ये बात मेरी, मैं मतलब आंख से परख ली थी कि गुरुजी ने मेरे को इशारा किया उनको, जिप्पी अंकल को। इतने में भजन चल रहे थे जो वहां पे, वो ऐसे लग रहा था मन के क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं जो हमें चाहिए। तो हमने वो भजनों को बहुत ध्यान से सुना। मेरा ख्याल है कि वो दिन ऐसा था जब मैंने उनका एक एक शब्द सुना उस भजन का। तो इतने में वो अपने एक वाइट बालों वाले अंकल थे, मल्होत्रा अंकल, तो वो चाय बांट रहे थे। इतने में वो, आपको सबको पता है, वो थोड़ा डांट के सबको चाय दे रहे थे। मैंने कहा अरे ये कैसा आश्रम है जिसमें ये लोग चाय पिलाने वाले भी डांटी जा रहे हैं सारी संगत को। तो फिर भी मन फिर एक तरफ गुरुजी की तरफ देखती। तो गुरुजी ने जैसे ही हमें हलवा दिया गुरुजी ने, तो इतना ज्यादा हलवा था कि खाना बहुत मुश्किल था। ऐसे लग रहा था कि हमें बाहर फेंकना पड़ेगा। पर बार बार ये सारे संगत के लोग कह रहे थे सारे को खाओ, आपके मन के दुख दूर हो जाएंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो तब जब हम उस स्टेज पे थे तो हमारे दुख का कारण क्या था? स्टेज पे कष्ट क्या था हमारे मन को कि लड़की 10th के एग्जाम दे रही है, टॉप कर जाए, लड़के को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हो गई है, अच्छी पढ़ाई कर ले। हमारे छोटी सी जिंदगी, छोटी सी बातें हम करने लगे। इतने में गुरुजी ने जैसे हमें लंगर मिला, उसके बाद सब लोग चले गए। सिंगला अंकल जो हमारे कलीग थे और एक सिंगला अंकल और होते थे वहां पे, पहले दिन जो मिले थे, वो वहां पे हमें बैठे चाय पिलाते थे। उनका पूरा परिवार गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ था। वो पंजाब से थे, थोड़ा हमें जानते, ऐसे बात हुई, जान पहचान हुई। तो हम कभी, एक बात आपको मैं सारी संगत को बताना चाहती हूँ, हम इतने टाइम से गुरुजी के वहां जा रहे थे, हमने कभी किसी से कभी कोई बात नहीं की। हम इतनी मतलब वो थे कि हमने बिल्कुल जब गए कि हम घर छोड़ के आए हैं तो हमने गुरुजी से ही बात करनी है, हमें गुरुजी की तरफ ही देखना है, अपनों की तरफ। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी कहने लगे सिंगला अंकल को बैठ जाओ, दोबारा चाय पियेंगे। तो गुरुजी अपने कपड़े बदल के आए
गुरुजी के वो रूप गुरुजी ने देखा कि पूनम आंटी, तब उन्होंने मेरा जब नाम पुकारा तो मेरे को लगा मेरा नाम सिंगला अंकल ने ना बताया हो कहीं पे। तो गुरुजी ने नाम बोला, पूनम आंटी ठीक जगह पे आए हो, आते रहना और अपना मन को टिकाओ, आप ठीक जगह पे आई हो। क्योंकि मेरा मन घबरा रहा था कि वहां की चकाचौंध को देख के कि शायद हम गलत जगह पे आ गए हैं, क्योंकि डीजीपी पॉल साहब की वाइफ बैठी वहां पे। ऐसे लोगों को देख के हम भी थे, हम भी ऑफिसर थे, पर हम हरियाणा में थे, दिल्ली की चकाचौंध का हिसाब हम नहीं लगा सकते थे। तो इतने में हम वहां से गुरुजी से रवानगी ली। गुरुजी ने कहा आते रहना। हम चले गए, रात को ही हम 12 बजे वहां से चले करनाल के लिए, अपने घर पहुंच गए। वहां से हमारी गुरुजी की कहानी शुरू हुई जुड़ने की, कि गुरुजी ने हमें याद कर लिया, गुरुजी ने हमें बुला लिया, गुरुजी की कृपा होगी। इतने में हम गुरुजी के पास दोबारा से आए, हम हमारे वो कलीग्स के साथ हम दोबारा आए गुरुजी के पास। जब हम आए तो हम गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने हमें प्यार किया, ऐसे दूर से देख के जैसे गुरु लोगों का आशीर्वाद होता है वैसा प्यार मिला। बात कोई नहीं हुई हमारी गुरुजी के साथ, तो हम इतने में हम आना शुरू किया। इतने में हमारी ट्रांसफर करनाल से फरीदाबाद होगी, तो हमने फरीदाबाद से आना गुरुजी के पास शुरू किया। जब जो मैं मेन सच्चाई जहां पे मैं आके आपको बताना चाहती हूँ सारी संगत को, कि इंसान को फिर भी सच नहीं आता, क्योंकि इंसान ह्यूमन बीइंग है। तो सच्चाई को लाने के लिए गुरुजी के पास हम सब लोग बैठे हैं। सामने से गुरुजी की गद्दी के ऊपर से सुंदर बाहें दो, जैसे विष्णु जी की बाहें होती हैं, वो आई और उनके सुंदर बाहों में जो जैसे गहने पहने होते हैं, मुकुट होता है। तो एकदम गुरुजी ने शोरी साहब के पास बैठे थे, ऐसे हाथ डाउन किया तो वो लड्डू, एक बहुत बड़ा लड्डू उनके हाथ में गिरा। गुरुजी पसीने पसीने हो गए, सारी संगत फटाफट, मतलब खुशबू ही खुशबू होगी। वो मेरी एक फर्स्ट टाइम गुरुजी के ऊपर विश्वास करने की घड़ी थी, क्योंकि विश्वास करने की घड़ी जो आती है इंसान तभी विश्वास कर पाता है गुरुजी के ऊपर, चाहे हम कहीं भी पहुंच जाएं। क्योंकि फिर एक मन कहता था अनपढ़ जनता को तो पीछे लगाना बहुत आसान बात है, इतनी पढ़ी लिखी जनता को पीछे लगाया हुआ है, कोई ना कोई कारण तो जरूर है। इतने में ये वाला जो गुरुजी की बाहें का आना, भगवान का वहां आना, कॉर्नर में लड्डू का भोग मिलना, थोड़ा सा किनका भोग हमारे हिस्से में आया तो हमने वो खा के खुश हो गए। हम इतने में फरीदाबाद से आते थे तो हम गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया। आप सबको शायद याद होगा कि शुरू में 6 दिन आना जरूरी, 6 दिन आते थे लोग, तो गुरुजी कभी कभी हुक्म कर देते थे 3 दिन आओ, रोज रोटी खाने आ जाते हो, 2 दिन आओ, तुम्हें शुक्रवार है, तुम्हारा वीरवार है। तो हम गुरुजी के शनिवार एतवार जैसे छुट्टी होती थी ऑफिस से, तो हम लोग आते थे, तो वहां से हमने आना शुरू किया। दुख की घड़ी ऐसे आई कि गुरुजी के आना शुरू हुआ। थोड़ी सी मन की खुशियां मिली हमें कि मेरे फादर की फरवरी में डेथ हो गई। मैं उनकी डेथ से वापस आ रही थी पंजाब से, तो मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने से जैसे मेरा एक्सीडेंट जीरकपुर के पास हुआ, तो मैंने दूर से एक आवाज निकाली, गुरुजी बचाना। दोनों बाहें मेरी दोनों ईयर्स के ऊपर मैंने रखी। तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट, सब लोगों को शायद गुरुजी के जो भी आते हैं सबको पता है कि जज साहब की वाइफ का जो एक्सीडेंट था वो इतना बुरा हुआ था कि मैं कभी बच नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी गाड़ी से उड़ के मैं दूसरी सड़क पे रोड पे जाके गिर गई। मेरा गनमैन, मेरा ड्राइवर दोनों बच गए, गनमैन का कॉलर बोन टूटा। तो जैसे मैं उड़ के गई बाहर, तो मेरे को ऐसे लगा किसी हवा ने मेरे को कैच कर लिया है। दोनों ट्रकों के बीच में इतना डिस्टेंस की मेरी राइट साइड सारी से, अगर 1 सेकंड का भी इधर उधर हो जाता तो दोनों ट्रक मेरे को कुचल के निकल जाते, क्योंकि मैं दूसरी रोड पे जाकर गिर गई थी। पर बचाने वाले गुरुजी बड़े जोरावर थे, मैं को हवा की तरह कैच कर लिया, मेरी राइट साइड सारी फ्रैक्चर हो गई। और गुरुजी ने अनाउंस कर दिया संगत में शाम को, जबकि मेरे को अंकल को फरीदाबाद से पहुंचने में भी शाम के 5:30 बज गए थे, और मेरा एक्सीडेंट सुबह 11:30 पे हुआ था। तो वहां से मंदिर से अंकल को फोन आने शुरू हो गए, जब अंकल वहां पहुंच रहे थे, कि पूनम आंटी का एक्सीडेंट हो गया। तो कैसे पता चला, अभी तो हम तो पहुंचा भी नहीं। मैं तो कि गुरुजी ने बोला आज पूनम आंटी को मैंने बचा लिया। ये मेरी एक मतलब गुरुजी के साथ कनेक्शन का
आत्मा का संबंध ऐसे हो गया था कि पूनम आंटी को आज बचा लिया जाने लगी थी, जबकि हम गुरुजी से ज्यादा बात नहीं करते थे। हम ऐसे ही कहें कि हम बहुत ज्यादा गुरुजी से कभी बात नहीं की ज्यादा, बस एक गुरुजी के उस ओरे में पहुंच के हमारे अंदर जो आत्मा थी हमारी, वो इतनी क्लीन थी कि हमने उस आत्मा को गुरुजी को समर्पण कर दिया था। फिर वहां पे गुरुजी के वहां पे से मैसेज पहुंचा, तो हमें बहुत गुरुजी ने बचा दिया। रात को ऐसी घड़ी थी कि रात को तूफान अंधेरी इतना आया कि जब मेरे को लाया जा रहा था अपोलो में, कि ऐसे लगता था पूरा परिवार ही ना खत्म हो जाए, ऐसा तूफान अंधेरी था। तो गुरुजी की ऐसी कृपाएं हुई, गुरुजी को याद करते आए। मेरी बहन और उनके हस्बैंड रोनी से थे, वो भी हमारे साथ थे। मेरी सिस्टर का गुरुजी के पास आना तभी शुरू हुआ था जब मेरा एक्सीडेंट से पहले गुरुजी के पास हम लेके आए उनको। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे को अपना ब्लड तक दिया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये भी एक गुरुजी की महिमा थी कि रात को वहां 3 बजे कौन ब्लड अरेंज करने को हो जाता, पर इंसान इतना घबराया होता है कि उसको ये पता नहीं चलता कि कैसे होगा। ये भी एक जीवन का बहुत बड़ा मेरे साथ वो है कि जुड़ा हुआ नाता, कि मेरे को खून दिया गया, ब्लड दिया गया, जो हम कभी सुना करते थे किताबों में या लोगों से सुना करते थे कि इसको ब्लड चढ़ा है। गुरु जी ने मेरे को वहां पे ऐसा मेरा जीवन शुरू हो गया कि मेरी राइट साइड सारी फ्रैक्चर होगी। मैं गुरु जी के साथ इतनी जुड़ी हुई थी कि मैं कहती कि मैं ना बहुत थोड़ी बहनी सी थी कि मैं हॉस्पिटल का पानी नहीं पीऊंगी, मैं हॉस्पिटल में मेरे खाने को मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं ऐसी वहां 20-22 दिन हॉस्पिटल में पड़ी रही। वहां पे गुरुजी के वो सब गए, फिर वहां पे गुरुजी के पास कहने लगे नहीं आंटी ठीक हो जाएगी, बच गई है आंटी, आंटी ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। वही गुरुजी का पानी, गुरुजी का लौटा वो मिलना शुरू हो गया, पानी पिया। ऐसी महिमा हुई कि डॉक्टर बंसल जो मेट्रो हॉस्पिटल के हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनसे गोयल साहब का मेरे एक्सीडेंट से पहले, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि हम छोटा सा धर्म भी जब कर देते हैं तो वो हमारे साथ गुरु लोग कैसे चला देते हैं उस धर्म को। इनके पास कोर्ट में एविडेंस पे आए थे, तो जज साहब को आदत थी कभी भी किसी को कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करने देते ये कभी भी। तो वो डॉक्टर साहब को इन्होंने कहा जी आप साइन करिए, चाय पिए और निकलिए, आपका काम हो गया एविडेंस पे आयों का। तो वो डॉक्टर साहब ना उसके बाद 2-3 बारी आए एविडेंस पे। जज साहब छुट्टी पे थे, वो मिले नहीं उनको, तो उन्होंने रीडर से पूछ लिया कि जज साहब छुट्टी लेने वाले पर्सन तो नहीं थे, वो कैसे छुट्टी ली हुई है उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, वो अपोलो हॉस्पिटल में है। देखो महानता गुरुजी की कृपाओं की महानता, गुरुजी की कृपा। मैं इनको कहती थी मैं घर पे नहीं जाना, मेरा यही इलाज होना चाहिए क्योंकि घर में मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है। हमें जेंट्स लोग ही मिलते हैं ऑफिस से काम करने वाले, लेडीज नहीं होती थी हमारे ऑफिस से प्रोवाइड। तो गुरुजी की महिमा ऐसी हुई, गुरुजी का पानी पिया, डॉक्टर साहब पहुंचे, वो मेरे को कहने लगे मैडम एक बात बताइए आप छुट्टी क्यों नहीं लेना चाहते वहां। मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसी नर्स नहीं है जो मेरी सेवा कर सके, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे को देखा है मैं 3-4 महीने तो मैं साइड भी नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं वहां पे डॉक्टर साहब कहने लगे क्या बात करते हो मैडम, जैसे आप घर पहुंचोगे आपको नर्सों की लाइन लग जाएगी आपके आगे। और उनकी एम्बुलेंस ही आई वहां से, हॉस्पिटल से नर्स ऐसी आई, ऐसी गुरुजी की महिमा हुई मेरे ऊपर कि आप सोच नहीं सकते। गुरुजी ने ऐसी कृपा की मेरे ऊपर कि जो मेरे को नर्स मिली, जब तक मैं 3 साल तक अपने कदमों से चलने नहीं लगी वो नर्स ने कभी छुट्टी नहीं ली। ये देखो ना गुरुजी की महिमा, गुरुजी की महिमा कैसे गाऊं, कैसे बताऊं आपको संगत को कि गुरुजी पे विश्वास तो करके देखो गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी क्या कर देते हैं। ये जीवन की कहानी गुरुजी के साथ शुरू होगी। इतने में 6 महीने बाद मेरे को व्हील चेयर पे एक दिन गुरुजी ने आज्ञा दी। वो आज्ञा नहीं देते थे कि लेके आओ यहाँ पे पेशेंट को, कि मेरी कृपा हो रही है। तो एक दिन उनको बात की गई उनसे कि मैं पूनम आंटी बहुत ज्यादा चाहती है मंदिर में आना, क्योंकि पागल मन होता है हमारा मन बार बार ये नहीं कहता कि गुरुजी कृपा छोड़ रहे हैं। हमें लगता था वहां जाने से ज्यादा कृपा होगी गुरुजी के। तो मेरे को व्हील चेयर पे वहां लाया गया। व्हील चेयर अंपायर स्टेज में आपको पता है वो बरांडे से बाहर खड़े रहे, बरांडे में अंदर आई। गुरुजी ने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। ये बड़े एक मन को दुख होने की बात थी कि मैं इतनी दूर से चल के आई और गुरुजी ने देखा भी नहीं, क्योंकि गुरुजी को क्या लग रहा था
वो हम नहीं ना सोच सकते, ना हमारी फिल्म सोच सकती है अंदर की, वो गुरुजी की फिल्म ही सोच सकती है गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी की फिल्म तो ये कह रही थी कि इसको तो ठीक होने में भी बहुत समय लग जाएगा, ये कहाँ मेरे सामने आ गई है। तो गुरुजी तो फिल्म को अंदर की फिल्म तो ये थे, कहते आगे से पूनम आंटी को मत लेकर आना। तो काफी समय तक मैं नहीं आई। जब मैं व्हील चेयर पे आई तो उसके बाद मैं दोबारा व्हील चेयर पे नहीं बैठी। जब मैं गुरुजी के आश्रम में आके एम्पायर स्टेट में गई, ये मेरी कहानी शुरू होगी गुरुजी के विश्वास के लिए। वहां पे जितने भी लोग वहां पे आते थे, जितने भी लोग वहां पे सेवा करते थे, सब लोगों से मैं इतने मन से प्यार करती थी कि वहां की रूल्स रेगुलेशंस मेरे लिए कुछ नहीं थे। वहां के रूल्स रेगुलेशंस हम इतने मन से मानते थे, इतने मन से मानते थे कि कभी हमने किसी का बुरा नहीं माना था। बस हमें एक ही खुशी थी कि हम गुरुजी के पास खड़े हैं, गुरुजी की छाया में खड़े हैं। क्योंकि जैसे अब लोग बार बार कहते थे, गुरुजी ये कहते थे कि ये नहीं करना, गुरुजी वो कहते थे ये नहीं करना, पर हमने अपने मन की बात को भी हमेशा गुरुजी के आगे रख के रखा। जैसे हम सत्संग आज भी सत्संग करते हैं गुरुजी का, आज भी हम घर में गुरुजी के नाम का खाना बनाते हैं। जब कभी भी हमें जीवन में सत्संग करने का, संगत को लंगर खिलाने का मौका मिला, तो हमने प्याज नहीं यूज किया। क्योंकि मेरे को मन के अंदर, क्योंकि मैं संतों के साथ जुड़ी रही हूँ, आश्रमों में जुड़ी रही हूँ, मेरे को ये था कि नहीं, इतने बड़े गुरु के लिए जो प्रसाद है मेरा, वो बिना प्याज का बनना चाहिए। लोग कुछ भी कहते रहे, मैंने कभी विश्वास नहीं किया इस बात पे। मैंने गुरुजी के साथ अपना नाता जोड़ के रखा। दुगड़ी में गुरुजी के, माता जी के उस पे जाना हमारा, वहां पे हमें गुरुजी के पंजाब के लोगों से मिलना, हमें देख के किसी से हम बात नहीं करते थे कभी भी, हम खुश हो जाते थे देख के कि अच्छा गुरुजी के ये भी आता है, गुरुजी के वो भी आता है। तो ये गुरुजी का एक विश्वास बनाने के लिए गुरुजी ने ना, मतलब ऐसा, जैसे कभी कोई मुसीबत आ जाती ना, तो भोले वाले लोग थे, हम छोड़ देते जाना कि ले गुरुजी ने हमारे तो काम खराब कर दिया, हमारे तो गुरुजी मानते नहीं है ना। इतने में मुसीबत ठीक हो जाती, फिर खुश हो जाते हैं, अरे गुरुजी की कृपा होगी हमारे ऊपर, गुरुजी ने ऐसी कृपा कर दी कि मुसीबत से निकाल दिया। ये मुसीबतें हर इंसान के जीवन में, हर ह्यूमन बीइंग है हम घरेलू लोग हैं, हम चाहे हम कितने भी बड़े बन जाए, गुरु मुसीबतें आती रहती हैं। जरूरी नहीं होता कि अगर हम गुरुओं के साथ जुड़ गए तो हमारे ऊपर मुसीबत ना आए। वहां पे हमारे गुरुजी के वहां आश्रम में जाने में, उस ओरे में जाने में, बच्चों की अच्छी पढ़ाई होने में भी हम सोचते थे गुरुजी की कृपा हो रही है हमारे ऊपर, क्योंकि बचपन से बच्चे हमारे पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे थे। फिर भी गुरुजी हमारे ऊपर ऐसी कृपा करते थे, ऐसा विश्वास करते थे कि हम गुरुजी के ऊपर, कि हम खुश हो जाते थे। जैसे ही हम अपनी गाड़ी में बैठने लगते तो हम गुरुजी के लिए हमेशा खुश हो जाते कि हम गुरुजी के जा रहे हैं। जैसे होता था ना, जब छोटे होते कभी हम शिमला जाते थे तो हम खुश हो जाते थे, गुरुजी के आश्रम में जाने के लिए हम ऐसे खुश हो जाते थे। दुगड़ी जाना, वहां पे जाके दुगड़ी का मतलब गुरुजी के स्थान के बारे में। हाँ, मैं बीच में एक बात संगत को बताना चाहती हूँ कि विश्वास के लिए और क्या होता है, गुरु लोग कैसे अपनी कृपाएं कर देते हैं। मेरी मदर पहली बारी मेरे साथ गुरुजी के वहां गई, तो वहां क्या देखती है कि मेरे फादर के पास जो किराए पे दुकान थी मंडी अहमदगढ़ में, गुरुजी के वहां से, गांव से थोड़ी दूरी पे ही हमारा गांव है, तो मंडी है, तो वो लोग आए रखे हैं, उनको हम मतलब पंजाबी में कहते थे कलोटी वाले। तो वो देख के मेरी मदर को देख के वो हैरान हो गए कि भाभी तुसी किवें पंजाबी दे विच जिवें आपां बोलदे हां। तो उन्हें क्या भी मेरी बेटी लेके आई है इस तरह करके गुरुजी दे, कहंदे भाभी आपने तो ये आपां तुसी भी जानदे हो, कहंदे क्योंकि हमारा ना उनके साथ ना 15 साल मुकदमा चला था कि हम दुकान नहीं खाली करेंगे, हम शहर के ऐसे सेठ थे कि पैसा ले ले तू पगड़ी का। पर गुरुजी ने उनके ऊपर ऐसी कृपा की हुई थी कि हम लालों को वो दुकान खाली करनी पड़ी थी। जैसे ही मेरे को वो बंदा दिखा, मैं छोटी थी क्योंकि रोज की घर में चर्चा होती थी इन विषय में, तो मैं उसको कहा, मैंने कहा अच्छा इस गुरु के सहारे से तूने हमारे से दुकान खाली करवा ली थी, देख ले तू हमें वही मिल गया फिर दोबारा आके। फिर ये होते हैं विश्वास, क्योंकि गुरुजी का विश्वास कायम करने के लिए गुरुजी ने बहुत तरह के तरीके हमें सामने दिखाए, हमारे बहुत तरह के तरीके हमें सिखाए कि गुरुजी के आश्रम में कैसे एम्पायर स्टेट में हम जब जाते, सुधा आंटी को देखते, हम कहते कितनी किस्मत वाली है सुधा आंटी जिसके घर में इतने बड़े संत रहते हैं। हमें बस यहाँ तक, क्योंकि जब हम रनी के गुरुजी के जाते थे ना तो सब लोग कहते थे
कि देखो कितने संतों के नजदीक हैं ये लोग कि इनको संत प्यार करते हैं, हमें नहीं पता होता। हमें उसके बाद हमने जब ऐसे सोचा तो हमें सीट पीछे मिलनी शुरू होगी, हम सबसे लास्ट में बैठते और हम अरदास हो जाते कि हाय हमें पीछे सीट मिली है। तो फिर बस हम देखते कि गुरुजी पीछे तक देख तो रहे हैं। इतने में हम सबका ये जीवन शुरू हो गया। इतने में हम फरीदाबाद से ट्रांसफर हो गए, पानीपत ट्रांसफर हो गए। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं सुबह वहां से संगत लेके चंडीगढ़ जा रहा हूँ। हाँ, बीच में हम अपने सेशन जज को लेके आए, लेडी को वहां पे हम अपने एक सेशन जज बनने वाले थे उनको लेके आए वहां पे गुरुजी के पास, क्योंकि हमारे मन में ये विचार था। गुरुजी कहते थे जितने आप संगत को यहाँ लेकर आओगे उतना आपका ज्यादा कल्याण होगा, क्योंकि इंसान लालची है ना, वो अपने कल्याण के लिए बहुत कुछ करता रहता है। तो ऐसे हम लेके आए। तो जो हमारे 10 साल से जिन्होंने हाईकोर्ट जज बनना था वो मेरे को कहते क्या कह रहे हैं तेरे गुरुजी। तो मैं क्या, जब वो हाईकोर्ट जज बन गए तो मैंने उनको बोला मेरे गुरुजी कहते थे ये हाईकोर्ट जज बन जाएगा है। तो इसे ऐसे तरीके से हम खुश होते रहते थे गुरुजी के मन की बातें करके, मन में सच्चाई लाते। तो वहां पे डिप्टी अंकल का हमारे से मिलना, हम बड़े खुश हो जाते कि ये तो गुरुजी के नजदीक है। और भावना कोई नहीं होती थी कि ये गुरुजी के नजदीक है, सुधा आंटी है गुरुजी के नजदीक है, अरे किस्मत वाले हैं जोशी अंकल है, चाय बना के लेके आते हैं, गुरुजी के कान में बात करते हैं, है ना, गुरुजी से हलवा प्रसाद खाना खूब सारा लेके खुश हो जाते। तो ऐसे करते करते हमने जीवन अपना शुरू कर दिया। गुरुजी पानीपत आए, वहां पे संगत के साथ हमें वहां पे शादी में लेके जाना, पंजाब में मैसेज कर दिया, पटियाला शादी में गए हम। और जहां भी हमें 2-4 जगह गुरुजी ने मौका दिया, हमें काबिल समझा तो हम गए, क्योंकि गुरुजी ने जैसा गुरुजी ने हुक्म किया ऐसा होता था। जो गुरुजी ने हुक्म कर दिया वो सिर माथे पे है, क्योंकि हमें औरों का तो नहीं पता। हमें गुरुजी के बारे में हमने कभी मन में कभी भी विचार नहीं लाया, कभी मन में सोचा भी नहीं कि गुरुजी के मन के लिए भी गुरुजी हमारे ऊपर जो मुसीबतें आई उनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा कि गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की। तो गुरुजी ने एक दिन क्वेश्चन किया कि आपने घर बना लिया? तो हमने कहा नहीं गुरुजी। तो कहते बना लो लगे हाथ उनका, जैसे गुरुजी बोलते थे। तो हमने कहा हम तो सोच भी नहीं सकते, एक फ्लैट है हमारे पास। आप सोच सकते हो गुरुजी की ऐसी कृपाएं हुई कि हमारे पास, हमने जब प्लॉट लिया कोठियों के तो हमें गुरुजी कहने लगे एक नहीं बहुत सारे घर होंगे तेरे पास। मैंने कहा लो गुरुजी, एक घर का मुश्किल, अपने मन से कहती 3 कमरों के फ्लैट की दिक्कत है और गुरुजी कोठियों की बातें कर रहे हैं। ऐसा समय भी आ गया कि हमारे पास घर हो गए, हमें रहना चूज करना मुश्किल हो गया कि हमारे गुरुजी ने ऐसी कृपाएं कर दी हमारे ऊपर। जब गुरुजी गए मंदिर में से तो हम सोच नहीं सकते कि आप लोग तो सब गुरुजी के नजदीक हो गए, गुरुजी के पास ज्यादा जाते आते हो गए, हमें तो दूर से आना जाना होता था। तो जब हम गुरुजी के सेशनर साहब ने रिटायर होना था तो मैं वहां की कथा सुनाती हूँ आपको अपने गुरुजी के विश्वास के बारे में कि जब हमने रिटायर होना था तो हमारा गनमैन हमारे साथ था। तो मैंने इनको रास्ते में बोला अब हमें किसी ने पहचानना है, मंदिर में हम रिटायर हो जाएंगे, हम कैसे जाएंगे इतनी भीड़ में, मैं चल नहीं सकती, मेरी टांगे नहीं काम करती। इतनी बात कह के चुकी हूँ। गुरुजी के आश्रम में जाके उतरी हूँ, बड़े मंदिर में जाकर उतरी हूँ। बड़े मंदिर में उतरने की देर थी तो वहां से मैसेज मिला कि मेरे गनमैन को तुम किसके साथ आए हुए हो। उसने कहा मैं क्यों बताऊं किसके साथ, क्योंकि थोड़ा मोटे दिमाग का था वो। तो उसने बताया कि मैं क्यों बताऊं किसके साथ आया हूँ। इतने कहते अरे पागल, तेरे गुरु साथ से हमें आरती करवानी है। वो दिन से और दिन गुरुजी ने तो आगे स्थान दे दिया हमें। हम सोच ही नहीं सकते गुरुजी के आश्रम में जाएं, कितनी भी भीड़ हो, किसी को कुछ भी ना बोले, आगे स्थान मिल जाता है हमें। देखिए आप गुरुजी की कृपाएं, और जिंदगी में जो चाहा जैसा चाहा वैसा मिला। मुसीबतों की भी कोई कमी नहीं रही। गुरुजी ने मुसीबतों को टालते रहे पर कमी कोई नहीं रही। सब लोग इतने जुड़ गए मेरे साथ, गुरुजी की मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई कि मेरे ऊपर इतने लोग मेरे साथ जुड़ गए। आश्रम से नहीं, बाहर की दुनिया जिस सेवादार को नाम लेती वो सेवादार हाजिर हो जाता, जिसका नाम लेती जो भी काम करती वही काम हो जाता। यहाँ तक कि जैसे घर में रहना चाहा, इतने घर बनाने के बाद वैसे घर में मैं फ्लैट के बारे में कि गुरुजी के आश्रम में गई, कोई इंतजाम नहीं, गुरुजी ने ऐसा इंतजाम कर दिया, ऐसे कृपा कर दी हमारे ऊपर
कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। अंकल बिल्कुल, अगर सब लोग संगत में से थोड़े से भी जानते हैं गोयल अंकल को, बिल्कुल कभी किसी से हमने बात ना करना पर वहां मल्होत्रा जज साहब का आना वहां पे हमारे लिए बहुत बड़ा, उनके लिए ऐसे लगता था जैसे आशीर्वाद, कोई हमें ऊपर से गुरुजी उनसे आशीर्वाद दिलवा रहे हैं वहां हमें। मतलब गुरुजी के आशीर्वादों से इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें मेरे घर में आई, आप सोच नहीं सकते। शारीरिक भी कष्ट आए, सर्विस के कष्ट भी आए, पर कैसे चले गए ये तो हम जानते हैं या गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी ने हमें ऐसे निकाला उन कष्टों से कि हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी भी। हमने ऐसे कभी नहीं सोचा कि हम इन मुसीबतों के बारे में नहीं सोच सकते। जो भी चाहा, मतलब सुंदर बाहों के बाद मिलने के बाद गुरुजी के पास आना, ऐसे लगता था भगवान के पास पहुंच गई हूँ और सोचना नहीं है। हमारे जैसे लोग दिल्ली में ही नहीं एंटर करते थे कभी, है ना, दिल्ली की संगत को देख के खुश हो जाते, अच्छा लोग इतनी सेवा करते हैं यहाँ पे। दिल्ली में बड़ी बड़ी शादियां अटेंड करनी वहां पे जाके, तो ऐसे लगता था अच्छा लोग इतनी बड़ी शादियां भी जानते हैं, क्योंकि जमाना बड़ा सिंपल था, सीधा साधा था। जब से हमने जीवन शुरू किया, बच्चों को जहां पढ़ाना चाहा गुरुजी ने वहीं पढ़ाए, बच्चे वहीं खड़े किए। मेरे बेटे को नेशनल लॉ स्कूल से लॉ करवा दी। मेरा बेटा मतलब डॉक्टर बनना चाहता था, एकदम उसका कैसे समय बदल दिया गुरुजी ने, मन बदल दिया, अरे डॉक्टर बना के क्या करोगे। ये सब हमारे ऊपर गुरुजी की कृपाएं थी। आज तक कभी भी हम जब गुरुजी के वहां पे आते हैं, मतलब मेरी सिस्टर जो इतना, मेरी बहन, जो भी बंदे हमारे साथ आए, कोई भी गुरुजी के साथ कभी भी उनका नाता नहीं टूटा। ये मेरे मन को बहुत खुशी है। जो भी गुरुजी के पास आया, जो बिल्कुल नहीं कभी मानता था गुरुजी को, आपको पता है ऑफिसर लाइन में लोग कम मानते हैं, उनको मनाने के लिए, मतलब उन्होंने मेरे साथ जो भी चल के आया, ऐसा गुरुजी का आशीर्वाद पाया कि जो भी चाहा हमें तो मिला है भाई। हम तो और किसी की बात नहीं कर सकते। जिसको भी चाहा, जिससे भी जो भी चाहा, मतलब जहां तक कि हम चंडीगढ़ ट्रांसफर होके गए रिटायर होने के बाद, तो एक दिन ऐसी बात होगी कि हमें संगत में जाना है। यहाँ बड़े दिन हो गए आए, अपना घर सेट कर लिया, जज साहब को द्वारा से कमीशन में जॉब मिल गई 5 साल के लिए। हम उस कमीशन में गए, मतलब वहां पे जाके जनरल दपिंदर का मिलना, वहां पे हमें मतलब अनुराग अंकल का मिलना, वहां पे अरन शोरी अंकल का मिलना, वालिया अंकल का मिलना, जो हमें सब देख के खुश हो जाते थे हम एक दूसरे को कि ये गुरुजी की सेवा करते हैं। मतलब जनरल दपिंदर अंकल के घर जाके ऐसे लगता था कि हम, जैसे गुरुजी का हुक्म हुआ है वहां सब लोगों को पता है, उस हुक्म में हम भी साझीदार थे कि ये हमारे लिए सेकंड सैटरडे एक ऐसी चीज बना दी कि हमने जाना है। चाहे हम कम जा पाए गुरुजी के पास, चाहे हम ज्यादा जा पाए गुरुजी के पास, पर कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब ऐसा समय आया कि बहुत मुसीबतें आई, बहुत ऊपर मुसीबतें आई। जज साहब का बीमार होना, वहां पे इनको थोड़ी हार्ट की दिक्कत होगी, ऐसे भगवान की तरह गुरुजी आके खड़े हो जाते हैं हमारे साथ। आज भी कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर आती है, हम ऐसे गुरुजी आके खड़े हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता गुरुजी को कैसे पता चल गया। मन थोड़ा उदास था 3-4 दिन से, बहुत ज्यादा मन परेशान हो रहा था कष्टों से। घर में बहुत बड़ी डेथ हो गई थी उसकी वजह से, पर गुरुजी ने देखो कल को मेरे को अपने आप अपने साथ जोड़ लिया, अपने साथ स्नेहा दे दिया कि आजा पूनम आंटी अब तेरी बारी आ गई है। क्योंकि हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं है कि हमें सत्संग करना है। जब हमने, हाँ, हम गुरुजी की महिमा जरूर गाते रहते हैं। पुरानी संगत नई संगत हमें सब अच्छी लगती है, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि पुरानी संगत के लोग हैं या नई संगत के लोग हैं। जब भी मौका मिलता है गुरुजी हमें किसी को भी मिलाते हैं गुरुजी। तो मतलब जैसे बाहर वाले जो बरांडा था उसमें सब लोगों को पता है, बैठ के वेट करना कि अंदर आपके बारी आएगी, लाइनों में बैठना, लंगर का मिलना, तावले होके घर के सारे बच्चे जिनको अलाउड नहीं था, छोटा मोटा एक आधा बच्चा जो बड़ा हो गया था साथ जाता, खूब हलवा खाता, खूब खुश होता। ये गुरुजी की महिमा थी। गुरुजी जब ये कहते ना, जब हम गए थे 300-400 लोग थे, ज्यादा से ज्यादा 500 लोग होते होंगे गुरुजी के पास, कि बड़ी बड़ी लाइनें लगेगी। हम मन से सोचते, देखना लाइनें 500 बंदे पूरे नहीं होते, यहाँ पे लाइनें लगेंगी। तो वो समय जब आते देखा हमने, तो लगा कि कलयुग में गुरुजी अवतार बन के आ गए। और आज भी हम चाहे, मतलब मंदिर अब चाहे बंद हो गए थे,
पर गुरु जी की कृपाएं इतनी रही ऊपर कि हम दोबारा, हमें फिर कमीशन और मिल गया गुड़गांव में, हम उसमें आ गए। क्योंकि सर्विसमैन को तो ये होता है कि हम काम लगे रहें, हमारी सेहत ठीक रहेगी। मेरा बेटे की शादी हुई, मेरे सोचती थी, मेरा बेटा थोड़ा सा ना कम मानता था भगवान को, कम मानने वाला पर्सन था वो। आज तक भी वो शायद गुरु जी के आश्रम में नहीं आया। कब गुरु जी की कृपा होगी, ये बात के लिए मैं रोज सोचती रहती हूँ। पर मन में ये सोचती थी, इसकी शादी जैसे घर में मैं चाहती हूँ वैसे घर की लड़की आ जाए, कहीं ऐसे ना हो। और आप सोच सकते हो, जो सोचा था मन में वही, वैसे ही घर में शादी हुई उसकी, वैसे ही मेरी, हमने जीवन में जो कुछ पीछे हमने मुसीबतें काट के छोड़ दिया था वो दोबारा पा लिया हमने। ये गुरु जी की मेहमा थी हमारे ऊपर। अब तो हमारे पास एक ही है कि गुरु जी हमेशा हमारे ऊपर ऐसी कृपाएं रखें, ऐसी हमें संगत के साथ जोड़ी रखें कि सारी संगत गुरु जी की हमेशा गुरु जी के पीछे भागती रहे। गुरु जी की सेवा में सब लोग तत्पर रहते हैं। सत्संग, हमने तो अपना सत्संग देखो ना, हम गुरु जी के साथ कितना जुड़े हुए थे कि जैसे हमने अपने नए घर लिया, यहाँ पे सत्संग करवाया, और कोरोना से पहले हमारे घर में सत्संग हो गया, गुरु जी का लंगर लग गया। ये भी एक खुशी की बात है। लोग बड़े बड़े भी सोचते रहते हैं कब लंगर करवाएं, कब संगत करवाएं। इसीलिए गुरु जी के साथ जुड़ने के लिए अंदर से भावनाओं का जोड़ना, अंदर से। और हमने देखा है लोगों को वहां पे, ऐसे बच्चों को देखा है जो गुरु जी का पानी पिलाते थे और बहुत बड़े अफसर बन गए। यही तो बातें हैं मन की, जो हम शेयर नहीं कर सकते किसी से, किसी को बताते नहीं है। जो लोग, मतलब गुरु जी का हुक्म के बिना वहां पे पत्ता नहीं झूल सकता। ये बात हमेशा हमारे को अपने मन में याद रखनी पड़ेगी। और गुरु जी का कल्याण जो है वो हमारे साथ जुड़ा रहे, मंदिर के साथ, सत्संगों के साथ जुड़ा रहे, सारे सत्संग भाइयों के साथ जुड़ा रहे वहां पे। हाँ, गुरु जी चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि गुरु जी हमेशा कर्म भी बदल सकते हैं। गुरु जी के पास ताकत है, पर यह है कि कितनी कृपा हम उनसे ले सकते हैं, कैसी कृपाएं हम उनसे ले, किस भावना से हम सुबह उठते ही उनसे कुछ मांगते हैं। तो मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैंने आज ये मांगा है तो मेरे को नहीं मिला। और कैसे बताऊं गुरु जी की महिमा। वहां के सत्संगी जो इतनी सेवा करते हैं, वहां पे इतनी सेवा करते हैं, उनके प्रति कैसे हम अर्पण होए, कैसे हम अपनी भावनाओं को अर्पण करें। मेरी बेटी जो कि बिल्कुल गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है, गुरु जी के साथ ऐसे जुड़ी हुई है कि वो कहती है मैंने सब कुछ अपना गुरु जी को अर्पण कर दिया। जितनी भी मुसीबतें आए गुरु जी को ना छोड़ना भैया। ये हमारी सत्संग अंकल आंटियों से अरदास है कि गुरु जी को कभी ना छोड़ना। हम जब चंडीगढ़ जाते थे ना सत्संग में, हम 5 साल चंडीगढ़ लगा के आए हैं, तो आप मान नहीं सकते कि वहां पे हमारे सत्संगी भाइयों ने, नवराज अंकल ऐसे जुड़ गए हमारे साथ। नवराज अंकल जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे, गुरु जी के साथ स्कूटर पे भागते थे, वो नवराज अंकल ही हमारे को मिल गए। देखो ना आप कृपाओं, मतलब कैसे कृपाएं होती हैं इंसान के ऊपर कि संगत के सारे लोग जुड़ गए वहां पे हमारे साथ। जब हम चंडीगढ़ से आए तो आपको एक बात हंसी की बताती हूँ। जन्नत दीपिंदर अंकल कहने लगे वैसे तो अच्छी जगह जा रही है जज साहब, तो जज साहब को कहाँ से टॉ चढ़ गया गुड़गांव जाने में, चंडीगढ़ तो इतना अच्छा शहर है, क्यों जा रहे हैं यहाँ से। हम गुरु जी से अरदास करते हैं कि वो ना जाए। देखो ना प्यार गुरु जी का। आप लोग गुरु जी के साथ दिल से जुड़ो, संगत दिल से जुड़ के देखो, बाहर की दुनिया को छोड़ दो, किसी के पास क्या है क्या नहीं है। जितना हमें मिलना है हमारे भाग्य ने, गुरु जी ने हमें दे देना है। ये मत सोचो, हम तो गुरु जी के आने से पहले हम सोच भी नहीं सकते थे उस दुनिया के बारे में, जो दुनिया वहां पे आती थी। हाँ, अफसर जरूर थे हम, पर हम बहुत दूर रहते थे ऐसी दुनिया से। तो वहां आके देखा हमने कि गुरु जी के पास जो दुनिया आती है, दुखी वो भी है। हमने इससे ज्यादा नहीं सोचा कि जो इतने बड़े बड़े लोग भी दुखी होते हैं। हमने उनके आंसू गिरते देखे, बिरला का परिवार आता देखा वहां पे, बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े सारे अपोलो टायर वाले रौनक अंकल देखे वहां पे, परिवार को देखा। तो हमने जब ये परिवार देखे तो हमने कहा कुछ कहीं ना कहीं सबके कष्ट होते हैं, गुरुजी सबके कष्ट काटते हैं, इसीलिए इतने लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। हम आज भी जब गुरुजी के आश्रम में आते हैं, आप सोच नहीं सकते कि मैंने आपको पहले भी एक अपनी घटना सुना दी है कि मैं सोचती थी आज के बाद आश्रम में आना ही नहीं होगा ना।
गुरु जी कहने लगे तू कैसी भक्तनी है मेरी, है जो ऐसा सोच रही है। और घर में कभी परिवार में कभी किसी चीज की ऐसी गुरु जी ने कमी नहीं छोड़ी। गुरु जी ने जो हम मतलब यहाँ तक कि मेरा इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बाद मैं चल नहीं सकती थी, मेरा 130 kg वेट हो गया था, मैं आपको बताऊं। और मैंने सोचा गुरु जी की कृपाएं जब अगर होती है तो मैं अपने पैरों से चल के दिखाऊंगी। और आज मैं अपने पैरों से खूब अच्छा चलती हूँ और मेरा बिल्कुल वेट कम हो गया है गुरु जी के पास। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ गुरु जी के विश्वास की। हम चंडीगढ़ में एक हाईकोर्ट जज के घर में गुरु जी गए हुए थे। वहां एक हमारे कलीग की लड़की BA फाइनल में अभी पढ़ती थी। वो मेरे पास आके कहती आंटी आप इन गुरु जी को जानते हो ना? मैंने कहा हाँ। कहती ये कुछ भी कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ कुछ भी कर सकते हैं। कहती मेरे को जज भी बना देंगे? मैंने कहा हाँ बना देंगे। भाई आप सुनोगे बात ध्यान से गुरु जी की कृपाओं की। वो लड़की ने कैसी भावना से जुड़ी, उसकी शादी अभी BA पढ़ती लड़की की शादी एक जज से होगी दिल्ली हरियाणा में। आप सोच सकते हो जब हम ऐसी कृपाएं देखते हैं, वो लड़की एक जज की बीवी बन गई। तो इस चक्कर में जहां भी हम खड़े होंगे, जो भी हम सोचेंगे हमें मिल जाएगा वहां से। हम क्या कर सकते हैं गुरु जी के लिए? सिर्फ एक अपनी वंदना कर सकते हैं गुरु जी के लिए, गुरु जी के भक्तों के लिए। मेरे मतलब सिस्टर का बेटा होता था अनु, छोटा सा पतला सा स्मार्ट था। जब मैं गुरु जी की आती तो वो मेरी उंगली पकड़ के कहता मौसी मेरे मोढे से चल पकड़ के, तो हम बड़ा हंसते। अब वो इतना लंबा जवान हो गया तो वो कहता था मैं देखना कितना लंबा हो जाऊंगा गुरु जी की कृपा से। ये बात मेरे को आज भी याद आती है उसकी। तो हम लोग ने मतलब जीवन में गुरु जी के सत्संग जब भी करवाया, सब संगत हमारे घरों में आई। कभी हमें ये नहीं महसूस हुआ कि गुरु जी की संगत हमारे घर में सत्संग में नहीं आई। ये गुरु जी की कृपाएं हैं। गुरु जी की कृपाओं को याद करते रहो। जो भी वहां आता कुछ भी कहता रहे, हमें गुरु जी ने कभी कुछ नहीं कहा। हम ऐसे ही कहें, हमने तो उनकी कृपाओं को देखा है अकेले। जो उनकी कृपा थी उसके बारे में हम और क्या बताएं। मेरा ख्याल है कि समय काफी हो गया। अंकल गुरु जी के बारे में मतलब जो भजन है कि तू सारा कुछ चाहे तो तू सब कुछ कर सकदा, मैनू सारा दिन वही भजन कि कर्मा नू भी बदल सकदा वा। बस यही बात एक मेरे याद रहती है सारा दिन। बस गुरु जी कोरोना की दवाई निकाल दें, दोबारा संगत थोड़ी सी रौनक में आ जाए, मंदिर में आ जाए, थोड़ा सा हलवा खा जाए गुरु जी के संगत में आकर, यही एक मन से भावना रखते हैं। और तंदुरुस्त रहे सारी गुरु जी की संगत, गुरु जी उन पे कृपाएं रखें। और क्या कहूँ गुरु जी के बारे में समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ है कहने को कि कैसे हम गुरु जी के बारे में और कुछ कह नहीं सकती। मैं कैसे कहूँ, सारी रात भी सोचती हूँ ना, कभी तो ऐसे लगता है कि गुरु जी कहते होंगे मेरे को तंग कर रही है। सारी रात मैं गुरु जी की महिमा के बारे में सोचती रहती हूँ कि ये गुरु जी हमेशा ऐसी महिमा रखना, ऐसी तंदुरुस्ती रखना कि गुरु जी की कृपाएं मतलब हमारे बच्चों की शादियां, हमारे लिए एक बेटे की शादी, मेरे बेटे की शादी, मेरे सिस्टर के बेटे की शादी, मैंने अपने बेटे की शादी के लिए ये सोचा था कि मेरे बेटे की शादी ऐसे घर में हो जाए यहाँ पे जैसा मैं चाहती थी। आप सोच नहीं सकते वैसे घर में शादी हो गई। हाँ, तो इसीलिए गुरु जी की कृपाओं के लिए हम क्या बोलें, क्या कहें। गुरु जी की संगत, जो संगत में लोग गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा गुरु जी के बारे में ज्यादा जानते हैं, हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है जब गुरु जी की कृपा लेना चाहते हैं तो गुरु जी कृपा कर देते हैं। हम तो गुरु जी के फूल देख के, गुरु जी के मंदिर की सजावट देख के इसी में ही अपना मन भा लेते हैं, मन से खुश हो जाते हैं। जय गुरु जी।